प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति आदर महिमा देते हैं। आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से वंदन करता हूं और एक बार प्रभु की वचनों से आपके सामने बांटने के लिए प्रभु ने दिया गया सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रिय लोगों, हम इन दिनों में बड़ी परेशानी के बीच में अपनी जिंदगी गुजर रहा है। इस सारे प्रश्नों को देखते हुए हमारा हृदय के अंदर दुख आ सकता है, लेकिन इन दिनों में हम प्रश्नों की ओर ना देखे, कष्टों की ओर ना देखे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया गया उनकी वचनों पर, उनकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर हमारी आशा रखते हुए आगे चलने के लिए हर एक परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर ने सहायता करे। प्रभु यीशु ने हमें वायदा किया है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय का पहले वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि व्याकुल होने की बहुत ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। चारों तरफ से दबाव आ जाता है, चारों तरफ से मुसीबत आ जाता है, हमारा कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ता है, हमारा पूरा चिंता इन दिनों में चारों तरफ भड़कता है। इसकी वजह से हमारा मन व्याकुल हो जाता है। यीशु ने इस अध्याय में और एक बात बताया गया है, उसका 27वां वचन, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। डरने की बहुत कुछ प्रश्न हमारे सामने है, व्याकुल होने के लिए बहुत कुछ हमारा प्रश्न सामने है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया गया लोग किसी बातों के ऊपर डरने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए चिंता करने वाला, हमारे लिए एक अच्छी अनुग्रह की तौर हमें ले जाने वाला एक करुणामय परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ा गया है। यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर के वचन में याद दिलाता है, यशायाह 26 की 3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरे धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, धीरे से हमारा मन परमेश्वर की ओर धीरे हुए रहेगा तो हमको व्याकुल होने की कोई अवसर ना आएगा। हमारा सारा चिंता, हमारा सारा बोझ, हमारा सारा प्रश्न हमारा परमेश्वर जानता है। उस परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सही तरीका से करने वाला, हमारे लिए एक अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे लिए है। परमेश्वर की वचनों में हम याद दिलाते समय, इस्राएलियों के बारे में हम देखते समय, गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय उसका 4वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर उन्होंने होर पागट से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की चुनाव को स्वीकार करके मिस्री देश में से निकल कर आया गया लोग, परमेश्वर उसी दिन उन लोगों को ना बताया था तुम लोगों को 40 साल इस रेगिस्तान से गुजरना पड़ेगा, इस परेशानियों को तुमको देखना पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर उन लोगों को पहले ना बताया, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को हाथ पकड़कर, हाथ से उनकी बलवंत भुज के द्वारा उन लोगों को खींच कर लेकर आया। उन लोगों को परमेश्वर ने हालेलुया अपनी
महिमा प्रकटीकरण करते हुए आगे ले जाने के लिए परमेश्वर उन लोगों को लेकर आया। लेकिन घूमते घूमते चलते चलते उन लोगों का सफर होना पड़ा। उसके कारण, सफर की लंबाई के कारण उन लोगों की मन व्याकुल हो गया। इस लॉकडाउन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथा पहुंच गया। अगले इतवार तक इस चौथा लॉकडाउन बढ़ने वाला है। उसके आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानता है। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। जितने लोगों को विश्वास है, जितने लोगों को उम्मीद है, मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए मेरा मन व्याकुल होने की कोई जरूरी नहीं है, मेरा दिल निराशा होने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ा गया। परमेश्वर मुझे जिस रास्ता पर मुझे आगे ले जाना है उस जगह पर निश्चित रूप से परमेश्वर हमें ले जाएगा। निश्चित अनुभव में मेरा परमेश्वर मुझे ले जाएगा। परमेश्वर जो जगह पर मुझे पहुंचाना है उस जगह पर परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे पहुंचाऊंगा करके विश्वास करने वाले लोगों का मन कभी व्याकुल होने की जरूरी नहीं है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्रिका में उसका 3 अध्याय में हम देखते समय, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय का 12 वचनों में हम यही पढ़ता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमारे परमेश्वर से हमें दूर करने वाला अविश्वासी मन हमारे जीवन में ना होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम इसकी बातों के ऊपर चौकस से रहना आवश्यक है। ऐसा बुरा मन ना हो, अविश्वासी मन ना हो। हमारा अविश्वास ना होएगा तो हमारा हृदय के अंदर संकोच हो जाएगा, तो हमें परमेश्वर से वो दूर करेगा, परमेश्वर की वचनों से हमें दूर करेगा, परमेश्वर की आशाओं की ओर से हमें दूर करेगा। इसलिए ऐसा अविश्वासी मन ना होने दे। आज की सुबह के समय परमेश्वर की ओर भरोसा रखने वाला विश्वासी लोगों का यह मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन निराशा ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, यीशु मसीह पर विश्वास रखो, क्योंकि यीशु मसीह कहा है मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पिता के घर में बहुत ऐसे जगह है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नया जगह, एक सुरक्षित जगह मैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो जगह तैयार करके मैं जहां मैं बैठता हूं वहां तुम्हें बिठाने के लिए मैं दूसरी बार आकर तुम्हें ले जाऊंगा करके हमारा प्रभु ने हमें वायदा किया है। इसलिए आज प्रभु के वचन सुनने वाला हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेरित पौल अपनी जिंदगी की दुखों की अवस्था में, परेशानियों की अवस्था में, हर चारों तरफ से दबाव और मुसीबत उनकी जीवन में आते समय उसने अपना हालेलुया साथी हालेलुया तीमुथियुस को प्रभु के वचन लिखते समय उसने कहता है, पहले तीमुथियुस की पुस्तक हालेलुया पहले अध्याय का 12 वचन यही बता रहा है, इसी कारण मैं इस दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। मैं जिस पर विश्वास किया है, जिसने मेरा खुदा है, जिसने मेरी बाप है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा प्रभु मुझे कभी हाथ ना छोड़ने वाला है, मेरा प्रभु मुझे कभी ना भूलेगा। शायद मेरा माँ बाप भूल जाएगा, मेरा भाई भागन मुझे शायद भूल जाएगा, मेरा दोस्त लोग मुझे भूल कर छोड़ जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कभी ना भूलेगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए आज सुबह के समय प्रभु की वचन सुनने वाला हर एक हालेलुया लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारा पूरा हालेलुया आशा भरोसा तुम्हारा
प्रभु पर डालो, क्योंकि प्रभु कहा है मैं तुम्हें मेरा शांति तुमको देता हूं। जैसे संसार देता है वैसा नहीं। संसार का शांति थोड़ा समय के लिए है, संसार की प्रतिज्ञा थोड़ा समय के लिए है, वो बदल जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर के वायदा कभी ना बदलेगा। परमेश्वर पर आशा रखने वाला लोगों, परमेश्वर पर धीरे से धरे हुए लोगों का जिंदगी को परमेश्वर निश्चित रूप से सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, चारों तरफ से दबाव आ जाता है, चारों तरफ से प्रश्न आ जाता है, तब मेरा मन व्याकुल ना हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रेमी दयालु परमेश्वर, इस सुबह के इस समय तेरे वचन सुनकर तेरे चरणों में रहने वाला प्रिया भाई बहनों को, बच्चों को मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, व्याकुल होने की बहुत कुछ प्रश्न हमारा सामने है, अशांति आने वाला बहुत कुछ प्रश्न हमारा सामने है, लेकिन हम अशांति को ना देखता है, दुनिया को, प्रश्नों को हम ना देखता है। हमें बुलाया गया परमेश्वर की ओर हमारा दृष्टि लगाकर, तेरी वचनों पर हमारा आशा लगाकर आगे बढ़ने के लिए हम सबों को प्रभु तूने सहायता कर। तेरे वचन सुनकर रहने वाला हर एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में अर्पण करते हुए मैं इस समय प्रार्थना करते हैं, तेरी पवित्र हाथों में तूने उन लोगों को सुरक्षित रख लीजिए परमेश्वर, क्योंकि तेरे सिवाय कोई भलाई हमें नहीं प्रभु, तेरे सिवाय कोई जगह हमें दुनिया में नहीं प्रभु। तुझ पर हमारा सारा आशा रखते हुए आगे चलने के लिए हम सबों को प्रभु तूने सहायता कर। हम सबों को तेरे बेटे हाथों में अर्पण करते हुए प्रार्थना करते, तूने हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते, सुना और ग्रहण कर, आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का शांति आप सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन।